अब उनको क्या किया जाए, बगल के ब्लॉक में दिया जाए, बगल के डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, 25 किलोमीटर पे रखा जाए, 30 किलोमीटर पे। जो पत्रांक दिनांक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का। जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनसे रिलेटेड एक संक्षेप में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे किसी गुरुजी का ये कुछ क्वेरी था, कुछ क्वेश्चन था, उस पर हमने कल ही कहा था एक वीडियो हम आपको देंगे अलग से, हालांकि कल नहीं दे पाए थे, तो आज बस कुछ मिनट्स में बात कर लेते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। और उसके अलावे जो शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें जो आज सामने आई है उस पर भी बात कर लेंगे बहुत शॉर्ट में। तो पहला क्वेश्चन था कि सर 19 दिसंबर को विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली जो बनी उसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी, लेकिन विभाग द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई। फिर एसीएस महोदय अभी कैसे तबादला कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का, स्पष्ट करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखिए सर, हम आपको बता दें कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है आपका कहना। इस पे हमने बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद इस पे वीडियो लेकर के आए। आपका जो क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग जो शिक्षा विभाग में जो अनुभव रखते हैं उनके साथ रखा, तो कंक्लूजन सर इसका ये निकल के आया कि क्यों हो रहा है विशिष्ट शिक्षकों का। तो इन्होंने जो कहा था कि अलग से नियम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 5 सक्षमता के बाद, सक्षमता 5.0 के बाद जो विशिष्ट शिक्षक है उनके लिए अलग से नियम बनेगा ट्रांसफर पोस्टिंग का। फिलहाल उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई ये सीन नहीं है। फिर कैसे किया जा रहा है, तो जो लोग लेना चाहते हैं, अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है वह स्पेशल ग्राउंड पे ट्रांसफर मिल रहा है। जो इच्छुक है वो ले सकते हैं, ये केवल विशिष्ट शिक्षकों के लिए नहीं है। ये पुराने नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 वाले हमारे गुरुजन, टीआरई 2 वाले गुरुजन और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सबों के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग है इन जनरल। जैसे इसको ऐसे समझा जाए सर, अगर कोई एससी कैटेगरी में है तो वो जनरल में भी आ सकता है, लेकिन जनरल वाले लोग एससी कैटेगरी में नहीं जाएंगे सभी। तो जनरल वही एससी वाला सीन है, अभी एससी वाले जनरल में आ गए हैं तो इनको मिल जाएगा, अगर मार्क्स बढ़िया है तो मिलता है ना। तो एससी वाले लोग जनरल में ट्रांसफर पोस्टिंग ले रहे हैं, लेकिन सभी का तो नहीं हो रहा है। एक नियमावली बनेगा कि निश्चित करना है, जैसे पहले कहा गया था उसमें नियम बनेगा 5 सक्षमता होने के बाद कि विशिष्ट शिक्षक जो फिलहाल अभी जो जहां थे वही योगदान कर लिए हैं, अब उनको क्या किया जाए, बगल के ब्लॉक में दिया जाए, बगल के डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, 25 किलोमीटर पे रखा जाए, 30 किलोमीटर पे, उसमें केवल विशिष्ट शिक्षक होंगे। ये इन जनरल सबके लिए है, तो ये कोई गलत नहीं है, ये स्पष्ट हो गया होगा। दूसरी बात फिर इनका क्वेश्चन है कि सर एक और बात रखना चाहूंगा, सक्षमता पास हो या बीपीएससी दोनों का ही अंतर जिला ट्रांसफर करने का पावर तो सिर्फ प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ही है, एसीएस को भी नहीं है। तो फिर हम लोगों से आवेदन डीओ के नाम से कैसे लिया जा रहा है, फर्जी ढंग से लिया गया है, इस पर सवाल उठाइए। सर फर्जी ढंग से नहीं लिया गया है। जो पत्रांक दिनांक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ही पत्रांक दिनांक से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, उन्हीं का चिट्ठी निकला हुआ है, देख लिया जाए। लेकिन फिर डीओ के नाम से इसलिए लिया जा रहा है, सर किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कैडर के शिक्षक है, जिला कैडर में आप आते हैं, जिला में जाएंगे, जिला में अगर कहीं जा रहे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो शिक्षा विभाग का हेड है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको तो पता होना चाहिए ना कि मेरे यहाँ कौन आ रहे हैं और कितना सीट है, क्या उनके लिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है। अगर है तो आपको एक्सेप्ट करके वो ज्वाइन करवाया जाएगा। जैसे हम लोग प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं तो थ्रू क्लास टीचर को देते नहीं है, लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा जो है बच्चे लिख देते हैं वर्ग शिक्षक। तो ये द्वारा है, यहाँ उस चेन को पूरा करने में इनका अहम रोल है डीओ का, इसलिए इनके नाम से लिया जा रहा है। ये गलत नहीं है। पत्रांक दिनांक ट्रांसफर पोस्टिंग आपका इन्हीं के पत्रांक दिनांक से हो रहा है, इसी कार्यालय आदेश से हो रहा है, ये कोई फर्जी नहीं है। इस बात को क्लियर कर लिया जाए, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाला सीने नहीं है। हमको लगता है, उम्मीद है कि ये दोनों चीजें स्पष्ट हो गई होगी। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर
वो लोकल बॉडी हो गया आपके लिए, वो लोकल हेड हो गया। अगर उन्हीं को पता रहेगा ना डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अब नहीं है सीट तो हम नहीं लेंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए लोकल बॉडी बनाया गया डीओ को। लेकिन टोटल काम वहीं से हो रहा है, ऊपर से ही पत्रांग दिनांक लेटर वहीं से निकला था, डीओ से निकलता तो डीओ तो अपने हिसाब से कहता जाओ तुम वहां इतना ये दो, ये करो, ये करो, ये हो जाएगा, लेकिन इसलिए वहीं से वो आदेश आया है। तो दोनों चीज ठीक है, इसमें आपका कंफ्यूजन था, तो उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन हम दूर कर पाए होंगे। फिर भी आप किन्हीं को और इसमें कुछ लगता है जो ऐड ऑन होना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारे जो बहुत शिक्षाविद लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी अपना इसमें राय दे सकते हैं। अब आ जाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ स्थगित हो गई है, क्या रुक गया है, शिक्षा विभाग इतना शांत क्यों है? सर शिक्षा विभाग शांत नहीं है, शिक्षा विभाग में काम हो रहा है। उसका एक छोटा सा नमूना है कि आज सचिवालय स्तर से विशिष्ट शिक्षकों के प्राण संबंधित कार्य में तेजी लाने का आदेश सभी जिला को वीसी के माध्यम से, यानी आज भी काम हो रहा है। प्राण जनरेट करने का आदेश, जिसका रुझान देख लिए होंगे, कई डिस्ट्रिक्ट जो है डीओ अपना लेटर निकाल चुके हैं। जितने भी हमारे गुरुजन विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका प्राण जनरेट होगा। पहले ईपीएफ था, अब आप प्राण में आएंगे, तो इसलिए आपका प्राण जनरेट होगा। इसके लिए लेटर निकलने लगा है। सारा जिला जो है, जिला का यहाँ डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर है और डीडीओ नेम है, यहाँ टोटल आप देख सकते हैं। ये लिस्ट हम जो है दे देते हैं, आपके पास होगा भी, नहीं तो हम अपने चैनल में कम्युनिटी में डाल देते हैं। स्टेप टोटल प्राण जनरेट का यहाँ पे है, हम ये भी कम्युनिटी में डाल देते हैं, देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात बस आपको चलते चलते बता देते हैं, कोई भी प्राण जनरेट करने के लिए किसी को पैसा मत दीजिएगा। कोई 500-1000 रुपया मांगेगा मत दीजिएगा, सुन लीजिए, पैसा लगभग नहीं करता है। 50-100 टका साइबर कैफे में बैठ करके अपने से करवा लीजिएगा। अगर आप जानकार हैं तो खुद से कर लीजिएगा, खुद से जनरेट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बहुत सारे लोगों का पड़ा हुआ है, टेक्निकल टीम का, देख लीजिएगा। नहीं तो हम भी एक वीडियो बनवा के डाल देंगे अपने चैनल पे। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग पूर्ण हेल्प करेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 वाले बहुत सारे गुरुजनों का हम लोगों ने प्राण जनरेट करवाया था। और उसके बाद तो फिर जो प्रधानाध्यापक होंगे आपके विद्यालय के, वो आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे पेपर, बस उनको वो निकाल के दे देना है रिसीविंग। तो प्राण जनरेट में कहीं से कोई अगर हैवी अमाउंट में पैसा मांगे, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है शिक्षकों के लिए, ये बात निश्चित है, क्योंकि आज मकर संक्रांति के दिन शिक्षा विभाग में भीसी होता है, सबको आदेश दिया जाता है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी काम हो रहा है। हम बताए थे ना कि अब बहुत जल्द आपको खुशखबरी तो एक मिली है, लेकिन उससे वो उतना संतुष्टि नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन बहुत जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी खुशखबरी मिल जाएगी हम लोग को। सभी को, जितने भी हमारे गुरुजन हैं या जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे जैसे यह मकर संक्रांति के बाद वाला हर एक दिन बढ़ेगा, वैसे ही उजाला, रोशनी और नया ऊर्जा हम लोग के लाइफ में आते रहे। आपका प्यार और सपोर्ट बने रहना चाहिए, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।